दोस्तों, भारत में अमीरी के कई पैमाने हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर दो नाम भी आते हैं। जी हाँ, सक्सेस का सिंबल भी है और वो दो नाम है टाटा और महिंद्रा। इन दोनों ही नामों के करोड़ों चाहने वाले हैं और इस बात की जंग भी हमेशा छिड़ी रहती है कि हु इज दी बेस्ट। वेल, इन दोनों में किसी को एक बेस्ट आखिर क्यों कहा जाए, इसका जवाब लेकर हम आए हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, टाटा और महिंद्रा देश की दो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है जो आजादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी और आजादी के इतने साल बाद भी इन दोनों ब्रांड का क्रेज बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। आज ये दोनों ब्रांड देश की पहचान ही नहीं है बल्कि देश की ताकत भी बनी हुई है। आज चाहे टाटा का ट्रक हो या महिंद्रा की एसयूवी कार, सब कुछ समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को टक्कर भी दे रहे हैं। दरअसल टाटा और महिंद्रा दोनों की कहानी हर एक युवा को इंस्पायर करती है क्योंकि इस कंपनी के फाउंडर ने अपने ब्रांड्स को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। चलिए जानते हैं सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, जिसका कभी नाम हुआ करता था महिंद्रा एंड मोहम्मद। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या, चलिए जानते हैं दोस्तों। 1892 में जन्मे जगदीश चंद्र महिंद्रा और उसके 2 साल के बाद उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ, जो जेसी और केसी नाम से जाने जाते थे। कम उम्र में ही उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और उन्हें परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जेसी महिंद्रा को ये बात बचपन में ही समझ आ गई थी कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई ही सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। इसलिए उन्होंने अपने 9 भाई बहनों को भी पढ़ाई पर जोर देने को कहा। उनके भाई कैलाश महिंद्रा को उन्होंने पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। केसी महिंद्रा ने अमेरिका में पढ़ाई की और फिर नौकरी की थी। 1945 में वह इंडिया लौट आए। इंडिया में आने के बाद उन्हें प्राइवेट जॉब्स के भी ऑफर हुए, लेकिन बावजूद उन्होंने अपने बड़े भाई जगदीश चंद्र और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर खुद का बिजनेस करने का मन बना लिया। ये तीनों एक साथ मिलकर एक कंपनी को शुरू करते हैं जिसका नाम इन्होंने M&M यानी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा। शुरुआत में कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था दोस्तों। जी हाँ, इसके बाद देश आजाद हो गया और पार्टीशन में पाकिस्तान अलग हो गया और मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद कंपनी का नाम M&M ही रखा गया, लेकिन इसका पूरा नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। इसी टाइम महिंद्रा ने विदेश में चलने वाली एक जीप को देखा जिस पर उनका मन आ गया था। उन्होंने ठान लिया कि इंडिया में भी ऐसी ओपन जीप लाकर रहेंगे। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। इसके बाद महिंद्रा ने एसयूवी बनाई। इसकी स्कॉर्पियो और ऐसी मजबूत गाड़ियां इन्होंने बनाई कि आज हर इंडियन इन गाड़ियों का शौकीन है। आज महिंद्रा की बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथ में है। आज इस कंपनी का नाम सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं है बल्कि अब ये कंपनी स्पेस क्राफ्ट भी बनाती है। इसका नाम इंश्योरेंस, आफ्टर मार्केट और डिफेंस में भी है। आज अकेले महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल 150 कंपनियां हैं। इन कंपनियों में करीब 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। अगर साल 2022 से 23 की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रॉफिट बढ़ा ही है और नेट प्रॉफिट में 22% का हाइक देखा गया है। आज इसकी नेटवर्थ करीब $200 करोड़ है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा मशहूर दूसरे नाम के बारे में, जो है टाटा का। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में टाटा मोटर्स का नाम है और ये टाटा ग्रुप की सिर्फ एक कंपनी है। ये कंपनी भी उसी साल शुरू हुई थी जिस साल महिंद्रा आई, लेकिन टाटा शुरुआत से ही बड़े बड़े ऑटोमोबाइल बना रहे थे। ट्रक पर लिखा हुआ टाटा इतना मशहूर हुआ कि लोग गुड बाय बोलने की जगह टाटा बोलने लग गए। टाटा शुरुआत से लोकोमोटिव इंजन बनाने लगी थी। टाटा ने जब देखा कि देश में कार्स डिमांड खूब बढ़ रही है तो वो इससे भी ज्यादा दूर नहीं रह पाए। इसके बाद कड़ी मेहनत के बाद 1984 में उन्होंने टाटा की पहली कमर्शियल कार को लॉन्च किया था। इसके बाद इसी देश में टाटा ने काम किया और 1988 में इन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली और 1991 में टाटा सियरा लॉन्च की। 1998 साल टाटा के लिए खास था दोस्तों, क्योंकि इस साल टाटा ने पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई एक कार को लॉन्च किया जिसका नाम था टाटा इंडिगा। इसके आते ही इंडियंस को अपनी कार मिल गई। इसके बाद टाटा इंडिगो, टाटा सफारी और दुनिया की सबसे सस्ती आम आदमी की कार टाटा नैनो भी लॉन्च हुई। आज टाटा की कारों को इंडिया की सबसे सेफ कार माना जाता है। इतना ही नहीं, 2 जून 2008 को जब टाटा मोटर्स ने फोर्ड से 2 लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा था। आज ये इतने फेमस ब्रांड भी टाटा मोटर्स का हिस्सा है। इतना ही नहीं, आज टाटा ग्रुप के हिस्से में एयर इंडिया भी आती है, स्टारबक्स जैसे ब्रांड भी हैं। वैसे तो ये फेमस अमेरिकन कॉफी हाउस है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इंडिया में भी अभी जाना माना ब्रांड बन चुका है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह है दोस्तों इसकी टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप 2012 में हुई थी जिसमें टाटा 50% का हिस्सेदार है। वहीं ये पार्टनरशिप अब तक फायदे में हो रही है। 2021 से 22 में टाटा स्टारबक्स की इनकम 76% बढ़कर 636 करोड़ रुपए हुई। पिछले 1 साल में टाटा ने 50 नए स्टोर खोले हैं। आज टाटा का सिर्फ नाम ही काफी है दोस्तों और उनकी गाड़ियां बिक भी जाती हैं। हर साल टाटा नए रिकॉर्ड बनाता है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। आज टाटा की 23.6 ट्रिलियन से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू है। नेटवर्थ के मामले में और कमाई के मामले में टाटा महिंद्रा ग्रुप से कहीं ज्यादा आगे है। साल 2023 की शुरुआत से ही टाटा की बम्पर सेल हुई। जनवरी 2023 में टोटल 47,987 कार बिकी, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने टाटा नेक्सॉन को पसंद किया। टाटा मोटर्स की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन इंडिया मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है और भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। टाटा को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं दोस्तों क्योंकि इसकी कार का बजट आम आदमी के बजट के साथ चलता है। जैसे टाटा ने
ने सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी भी लॉन्च की थी, जिसे खूब पसंद किया गया था। अब अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो ये टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसकी नेटवर्थ 110 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर कई कंपनियां आती हैं। इस मामले में टाटा महिंद्रा से कहीं ज्यादा आगे है। चाहे टोटल कार सेल्स हो या फिर नेटवर्थ, टाटा इस मामले में सबसे आगे ही है। लेकिन अगर महिंद्रा पर नजर डालें तो इनकी कार बोलेरो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, जो एक साल में करीब 53,000 यूनिट बिक चुकी है। लेकिन आज के समय में महिंद्रा की एसयूवी, एक्सयूवी, टीयूवी टाटा की कई कारों को पीछे छोड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि इसका क्रेज इंडियन यूथ में बढ़ता ही जा रहा है। जानने वाली बात है कि बोलेरो को रूरल इंडिया में खूब पसंद किया जाता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ टाटा की कार शहरी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। एक समय में टाटा की एसयूवी छाई रहती थी, लेकिन अब इसका क्रेज कम होता नजर आ रहा है। लेकिन कॉम्पैक्ट गाड़ियों के मामले में टाटा को कोई भी ब्रांड टक्कर नहीं दे सकता है। वैसे आप किस साइड में है, टाटा या फिर महिंद्रा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।